आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपको ध्यान दीजिएगा चैप्टर 4 तक फिजिक्स का रिवीजन करा दिया है। अब हम चैप्टर 5 को रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं चैप्टर 5 वो भी अच्छी तरीके से अपना रिवाइज करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी लोग बस मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, द्रव्य एवं चुंबकत्व की बात करेंगे। चुंबक क्या है? चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक क्या कहते हैं? चुंबक हम उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? जो चुंबकीय पदार्थ को किसकी ओर? अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। या ऐसा पदार्थ या ऐसा पत्थर जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। अब देखिए चुंबक से क्या निकला? हमारा चुंबकत्व निकला। जैसे विद्युत से हमारा क्या निकला? विद्युतत्व निकला, ठीक है ना। तो चुंबकत्व की बात करेंगे तो चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अगर चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है ना। यानी चुंबक द्वारा अगर हम किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो वही गुण क्या कहलाएगा? वह चुंबकत्व का गुण कहलाएगा, ठीक है ना। चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है। किसके पास? जब किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ वाले सिरे पर विभाजित ध्रुव पर दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि अगर हम ध्यान दीजिएगा, किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को ले आते हैं तो चुंबकीय पदार्थ वाले सिरे पर, जो चुंबकीय पदार्थ वाला सिरा है वह विजातीय ध्रुव, मतलब कि अलग अलग ध्रुव बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, वह दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है, तो इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर विजातीय बनेगा तभी चपकते हैं एक बार, ठीक है ना। जैसे एक चुंबक हमारा क्या हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर यन, यहाँ पर यस, अगर एक चुंबक और इसको हम पास में लाएं, यहाँ पर यन और यहाँ पर यस, तो ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, चिपका लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला टॉपिक आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे ना, चैनल को तुरंत लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर ही दबा लेंगे, ठीक। चुंबकीय अक्ष की बात करेंगे। चुंबकीय अक्ष क्या होती है, ठीक है ना। तो चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। किसको? चुंबक के अक्ष को मिलाने वाली रेखा जो हमारी होती है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या कर रहा है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्या कर रहा है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है ना, किस में रखने पर? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है ना, उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। वेबर प्रति मीटर बराबर टेस्ला, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर या टेस्ला, ठीक है ना। आपेक्षिकशीलता की बात करेंगे तो किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू, क्या करा है? किसी पदार्थ की निरपेक्ष विद्युत चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू जीरो, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरपेक्ष चुंबकशीलता की बात करेंगे। निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, मान लीजिए कोई पदार्थ है,
उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है ना। पदार्थ देखिए क्या होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है पदार्थ कहलाता है। जैसे हम आपको कह दें पेन है, पेन भी एक प्रकार की पदार्थ ही है, किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये स्थान घेर रहा है, मतलब आप देख रहे हैं पेन के बराबर स्थान ये घेर रहा है, इसमें भार है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चुंबक के आधार पर पदार्थ 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछे पेन कैसा पदार्थ है, चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। क्या होते हैं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, अगर किसी को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वह विपरीत दिशा में चुंबकित होती है, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण की बात करेंगे, गुण कौन कौन से हैं, इसके गुण के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, वो शक्तिशाली चुंबक, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक रहेगा तो क्या हो जाएंगे, वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के यहाँ पर गुण देखने को मिलेगा। अगला, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। ठीक, चलिए, यदि प्रतिचुंबकीय द्रव को यू आकार की नली में भरकर उसकी एक भुजा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस भुजा में द्रव थोड़ा नीचे दब जाता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र में रखे अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे। ऐसे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चा, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, किसमें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं तो उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब क्या होगा, जो कि चुंबक के बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल भी ना आकर्षित हो। अनुचुंबकीय पदार्थ के मतलब थोड़ा सा आकर्षित हो। ठीक है ना, थोड़ा सा आकर्षित हो रहा है। ठीक, गुण की बात करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। ठीक है ना, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह घूमकर कम तीव्रता वाले भाग में अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। ठीक, और अगला देखिए पॉइंट क्या है। यदि किसी अनुचुंबकीय द्रव में यू आकार की नली में भरकर एक भुजा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो द्रव योग ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है वह हमेशा 1 से अधिक होती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, क्या होने पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। किसमें, क्षेत्र की दिशा में
प्रबल रूप से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। गुण की बात करेंगे तो लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी चुंबकत्व का गुण उसमें है तो वहाँ पर भी वे आकर्षित हो जाएंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर वह क्षेत्र के समांतर हो जाती है। लौह चुंबकीय पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलते हैं। ठीक है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकत्व कम होने लगता है तथा एक निश्चित ताप होता है जिससे क्यूरी ताप कहते हैं। इससे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, निश्चित ताप होता है जिसे क्यूरी ताप कहते हैं। इससे अधिक ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, शैथिल्य हानि की बात करेंगे तो शैथिल्य हानि क्या होती है। ठीक है ना। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करा है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित व विचुंबकित किया जाता है, किसको, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित व विचुंबकित किया जाता है तो चुंबकन के प्रत्येक चक्र में, किसमें, चुंबकन के प्रत्येक चक्र में कुछ ऊर्जा हानि हो जाती है जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको लिखना है। विद्युत चुंबक की बात करेंगे, जब परिनालिका में नर्म लोहे का क्षण प्रयोग किया जाता है तो बना चुंबक विद्युत चुंबक कहलाता है। यह एक अस्थायी चुंबक होता है। मतलब मतलब जब परिनालिका में नर्म लोहे के क्षण का प्रयोग किया जाता है तो उससे बना चुंबक क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। यह एक अस्थायी चुंबक होता है। उपयोग की बात करेंगे, अस्पतालों में लोहे के क्षणों को शरीर के किसी भाग से निकालने के लिए विद्युत टंकी, रिले, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि में, ठीक, अन्य धातुओं के अयस्क में लोहे को पृथक करने में विद्युत क्रेनों द्वारा, जो आप विद्युत क्रेन देखते हैं ना कि एक साथ बहुत सारे लोहे को उठा लेती है, द्वारा लोहे के भारी सामानों को उठाने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट की बात करेंगे, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ हो तो टाउ इक्वल टू NIA/B साइन थीटा, NIA/B साइन थीटा, तथा एक समान विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करेंगे, P इक्वल टू M या वेक्टर M बराबर NIA। ठीक है ना। चलिए क्षण चुंबक के लिए क्या हो जाएगा, क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, M बराबर QM × 2L। ठीक है ना। दंड चुंबक के लिए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तो B क्रॉस P के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 हो तो B बराबर μ0/4 पाई × Qm/r²। B और P की ओर बढ़ेगा तो B1 बराबर μ0/4 पाई Qm/r - L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, B बराबर μ0/2 पाई × 2m/r का क्यूब। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो निरक्षीय स्थिति में देखिए क्या आ जाता है आपके लिए, B बराबर μ0/4 पाई m/r का क्यूब। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण। इसको पहले आपको समझा देते हैं एक बार अच्छी तरीके से। क्या कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है सभी जगह। अब यहाँ पर क्या करा है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब आवेश रखे हुए हैं। ठीक है ना। A और B आपके जो कुछ रखा हुआ है तो उसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, टाउ बराबर BM साइन थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर BM साइन थीटा। ठीक है ना। चलिए अगला, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जैसे यानी ऐसे चुंबक रख दिए चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसको हम घुमाने में क्या करेंगे, जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कितना आएगा। तो वो कार्य आपके लिए आता है मेरे प्यारे बच्चा
क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, वो कार्य आपके लिए आएगा W बराबर BM cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है ना, इसको आपको लिख लेना है। और इसके साथ साथ केस भी आपके बनते हैं। यदि प्रारंभिक स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, थीटा 2 बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BM बराबर 1 माइनस कॉस थीटा या BM बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, यह द्विध्रुव अपने मानक स्थिति में हो, जब चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो यहाँ पर थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, थीटा 2 बराबर थीटा, तो W बराबर BM कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, 0 माइनस कॉस थीटा या माइनस BM कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस BM कॉस थीटा। अस्थायी साम्यावस्था की बात करेंगे तो थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, थीटा 2 बराबर थीटा, तो W बराबर BM कॉस 0 माइनस कॉस थीटा या W बराबर BM 1 माइनस कॉस थीटा या U मिनिमम बराबर BM 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। यदि अस्थायी साम्यावस्था या असंतुलन अवस्था हो तो थीटा 1 बराबर 0, थीटा 2 बराबर थीटा, W बराबर BM कॉस थीटा 0 कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, W बराबर BM इंटू 1 माइनस कॉस थीटा या U मैक्स बराबर BM 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, चुंबकत्व की बात करेंगे एवं गॉस का प्रमेय। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए NS है, ठीक, यहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है ना, तो क्या करा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, भू चुंबकत्व की बात करेंगे तो भू चुंबकत्व क्या होता है, पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, एक होता है हमारा कोर, एक होता है मेटल और एक होता है क्रस्ट। ठीक, तो क्रिस्ट, मेटल, कोर, पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। कोर, जिसमें भारी मात्रा में कोबाल्ट, निकिल, आयरन पिघली हुई अवस्था में अत्यधिक ज्वलनशील होती है। यह वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण पृथ्वी के भूपर्पटी पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं, इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर स्थित होता है। इसलिए जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। ठीक है ना, चलिए भौगोलिक याम्योत्तर की बात करेंगे, ये आपके लिए बहुत पूछता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दिशा तथा भौगोलिक दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा को मध्य खींचा गया एक लंबवत पृष्ठ को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ठीक, चुंबकीय याम्योत्तर की बात करेंगे तो चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव एवं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत खींचा गया पृष्ठ चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चुंबकीय भौगोलिक घटक की बात करेंगे, द्विपात कोण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विपात कोण की बात करेंगे तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव एवं भौगोलिक उत्तर दिशा के मध्य बने कोण को द्विपात कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, नति कोण की बात करेंगे तो नति कोण क्या होता है, जब किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के किसी स्थान पर ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई एवं क्षैतिज के साथ बने कोण को नति कोण कहते हैं। ठीक, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज तथा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होगा, BH बराबर BE कॉस थीटा, BB बराबर BE साइन थीटा। ये आपका क्षैतिज हो जाएगा, ये आपका वर्टिकल हो जाएगा। तो जोड़ने पर BE बराबर अंडर B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर V। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स BB अपान BH। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव का दोलन। ठीक, तो द्विध्रुव का दोलन क्या होगा, मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई स्थित है। यदि चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है तो टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। न्यूटन के द्वितीय नियम से टाउ इक्वल टू I अल्फा। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1-2 से बात करेंगे, अल्फा बराबर MB अपान I साइन थीटा। ठीक है ना, जब थीटा का मान बहुत छोटा होगा तो अल्फा बराबर माइनस MB अपान I इंटू थीटा। ठीक है ना, या यहाँ पर टाउ T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट I अपान MB, जहाँ I क्या है, जड़ता गुण है,
टी क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है ना। किसी परमाणु के क्या करा, किसी परमाणु में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना। तो Q बराबर E। तो मान लेते हैं किसी लूप में इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिशील है। इस लूप की त्रिज्या r एवं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन t समय तक लूप में चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV/2πr। देखिए लास्ट तक जुड़े रहेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। ml बराबर NeVr/2। ठीक है ना। दंड चुंबक का धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार कैसे होता है, तो ये आपके क्या होगा, दंड चुंबक है। NS साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है ना। माना किसी क्षण चुंबक की लंबाई 2L, इस क्षण चुंबक में विद्युत रोधी तार लपेटे हुए हैं। जब इसके तार में एक सिरे पर वामावर्त विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो जिस सिरे पर विद्युत धारा का प्रवाह वामावर्त होता है वह सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है तथा दूसरा सिरा स्वतः ही दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। B बराबर μ0NI/r² इंटू r² प्लस x²⁵ क्षण चुंबक के केंद्र से r दूरी पर बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्र में x दूरी पर क्षण चुंबक का एक छोटा सा भाग dx जिसका P से दूरी या r-x तथा दंड चुंबक के वृत्तीय भाग की त्रिज्या r है। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर μ0NI/r² प्लस x²⁵ ठीक है ना। डेल्टा B बराबर μ0NI/r² इंटू r² प्लस r-x²⁵ ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो B बराबर μ0/2π इंटू ml/r का क्यूब। ठीक है ना। चुंबकशीलता की बात करेंगे। चुंबकशीलता क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी दूसरी वस्तु पर लगने वाला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी B इस बराबर म्यू इंटू H। म्यू क्या है, चुंबकशीलता है। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वस्तु का सूत्र B बराबर μ0 m प्लस H। H क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, M क्या है, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन प्रवृत्ति के लिए सूत्र M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, M इंटू म्यू H, यानी कि हो जाएगा XH, यानी कि x बराबर M/H। ठीक। चलिए आपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए सूत्र की बात करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, μr बराबर 1 प्लस x। ठीक है ना। चलिए अगला, तो यहाँ तक आपके लिए पूरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर क्या था, 5 था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।